हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह आपका अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आपके लिए मध्यकालीन भारत का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बीपीएससी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है हमेशा के लिए। यहां से 1 से 2 क्वेश्चन आ ही जाते हैं सिख संप्रदाय के बारे में। जैन धर्म, बौद्ध धर्म के साथ साथ सिख संप्रदाय भी बीपीएससी का फेवरेट टॉपिक रहा है, यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। तो इसलिए इस टॉपिक को भी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक का अपना एक महत्व है, इसलिए मैं इस टॉपिक को शुरू करता हूँ। और देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें हैं जो एग्जामों में पूछे जाते हैं, बहुत बार रिपीट भी हुए क्वेश्चन। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए। जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन बटन को दबा ले, जिससे आपको हमेशा मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों। और देखिए, बीपीएससी का एग्जाम जो है 7 मई से अब होकर 8 मई को हो गया है, तो आप ध्यान दीजिए और अपनी तैयारी में लग जाइए। ठीक है, तो आज का वीडियो मैं शुरू करता हूं। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया था। देखिए, जो गुरु नानक हैं इनका जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी पंजाब में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तलवंडी पंजाब में हुआ था। इन्होंने नानक पंथ की स्थापना की थी। ठीक है, ये सिखों के पहले गुरु हैं। ठीक है, ये सिखों के क्या हैं? पहले गुरु हैं। इन्हीं का एक शिष्य था जिसका नाम था लाहना। लाहना क्या था? गुरु नानक का शिष्य था। बाद में जाकर इसी का नाम क्या हुआ? गुरु अंगद हुआ। ठीक है, ठीक है, इसी का नाम क्या हुआ? गुरु अंगद। गुरु अंगद ने ही गुरुमुखी लिपि की क्या की थी? शुरुआत की थी। गुरुमुखी लिपि की इन्होंने क्या की थी? शुरुआत की थी। इसी पर पंजाबी भाषा आधारित है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ से कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, याद रखिए। ठीक है, ये सिखों के पहले गुरु थे, इन्होंने नानक पंथ चलाया। तो याद रखिए, इस तरह गुरु सिखों के 10 गुरु हुए। ठीक है, सिखों के क्या हुए? 10 गुरु हुए। ठीक है, मैं इसकी चर्चा कर दूंगा। देखिए, पहले तो गुरु अंगद ही हो गए। ठीक है, मैं यहाँ पे देखिए लिख देता हूँ। पहले गुरु कौन हो गए? गुरु अंगद। क्या हो गए? गुरु अंगद। दूसरे गुरु कौन से हो गए दोस्तों? सॉरी, गुरु नानक हो गए पहले गुरु। कौन से? पहला जो गुरु हो गए कौन हो गए दोस्तों? गुरु नानक हो गए। ठीक है, मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ। पहले गुरु गुरु नानक, फिर कौन हुए? गुरु अंगद। ठीक है, आप क्रम याद कर लीजिए। तीसरे हुए कौन हुए दोस्तों? अमरदास। कौन हुए? अमरदास, गुरु अमरदास। चौथे कौन हुए? गुरु रामदास। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, फैक्ट से याद रखिए। पांचवें गुरु हुए कौन? अर्जुन देव। छठे गुरु कौन हुए? हरगोविंद। ठीक है, सातवें हुए हर राय। ठीक है, आठवें कौन गुरु हुए? तेग बहादुर। ठीक है, आठवें गुरु हुए हरकिशन हुए दोस्तों। कौन हुए आठवें गुरु? हरकिशन। हरकिशन हुए, हरकिशन। ठीक है, नौवें गुरु कौन हुए? तेग बहादुर। और जो 10वें गुरु हुए कौन हुए? वो हो गए आपको गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, जो पटना में जिनका गुरुद्वारा भी है। तो याद रखिए, इतने सारे गुरु हैं, आप गुरुओं को याद रखिए। ठीक है, आगे चलते हैं। पंजाब में अमृतसर नगर की स्थापना किसने की? देखिए, जो अकबर था, अकबर शासक ने 500 बीघा जमीन जो है गुरु रामदास को दिया था। किसको दिया था? गुरु रामदास को दिया था। इसी जमीन पर गुरु रामदास ने क्या किया? अमृतसर नगर की क्या की थी? स्थापना की थी। ठीक है, याद रखिए, गुरु ये सिखों के चौथे गुरु थे। ठीक है, तो ये भी पूछ सकता है कि अमृतसर नगर की स्थापना किसने की थी? तो गुरु रामदास ने। याद रखिए, गुरुओं के, सिखों के गुरु थे। इसमें एक प्राकृतिक तालाब भी था इस भूमि में। ठीक है, क्या था? प्राकृतिक तालाब भी था। किस सिख गुरु अकबर को अकबर ने 500 बीघा जमीन दिया? तो गुरु रामदास। अमृतसर शहर बनाया इन्होंने। याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट। कौन से युग में सुमेलित है? सिर्फ गुरु अर्जुन देव का सुमेलित है। ये आदि ग्रंथ या गुरु ग्रंथ की क्या की थी? स्थापना की थी इन्होंने, गुरु ग्रंथ की। किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की? देखिए, जहांगीर का शहजादा, जहांगीर का पुत्र या शहजादा, जहांगीर मुगल बादशाह जहांगीर के शहजादे खुसरो ने, ठीक है, ये कौन थे? जहांगीर का पुत्र था खुसरो। इसने क्या किया था? विद्रोह कर दिया था 1606 ईस्वी में जहांगीर का। ठीक है, और वो भागकर पंजाब आ गया। ठीक है, यहाँ पर उसकी सहायता गुरु अर्जुन देव ने उसको शरण दिया और उसको पैसे भी दिए। इसके विरोध में जहांगीर ने इनको जेल में बंदी कर दिया। जेल में क्या कर दिया? बंद कर दिया और यातना देकर मार दिया इनको। यातना देकर क्या कर दिया? मार दिया 1606 ईस्वी में। ठीक है ना, ऐसा हुआ था। ठीक है, इन पे झूठा आरोप लगाकर, ऐसा हुआ नहीं था, झूठा आरोप लगाकर उनको मार दिया।
तो गुरु अर्जुन देव, मैंने बताया गुरु अर्जुन देव कौवे नंबर के गुरु थे। याद रखिए ये सिखों के 5वें गुरु थे, ठीक है। सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने यातना देकर जेल में मार दिया था। आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहब का संकलन किसने किया था दोस्तों? गुरु अर्जुन देव ने। गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ और गुरु गोविंद ग्रंथ का क्या किया था? स्थापना किया था, ठीक है। मतलब इन्होंने संकलन किया था, ठीक है। देखिए बहुत सारे एग्जामों में पूछा हुआ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में किसी गुरुओं को तत्कालीन शासकों द्वारा, मतलब देखिए गुरु अर्जुन देव को मैंने बताया कि जहांगीर के पुत्र को सहायता करने के एवज में गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने जेल में बंदी कर यातनाएं देकर मार दी, और गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने मारा। देखिए औरंगजेब बहुत कट्टर किस्म का मुसलमान था, वह अन्य धर्मों को रिप्लेस करना चाहता था इस्लाम से। वो इस्लाम को ही सर्वोपरि मानता था और चाहता था कि इस्लाम के अलावा कोई धर्म न बचे, ठीक है। तो उसका विरोध गुरु तेग बहादुर ने किया, उसको उसने क्या कर दिया? फांसी दे दी थी गुरु तेग बहादुर को। गुरु तेग बहादुर जो सिखों के 90वें गुरु थे। कौन थे? 90वें गुरु थे। देख लीजिए यहाँ से बहुत क्वेश्चन मिलेंगे दोस्तों एग्जामों में आपको। किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है? तो गुरु तेग बहादुर। कौन है? गुरु तेग बहादुर, वेरी इंपॉर्टेंट। निम्न में किस स्थान पर एक प्रसिद्ध सिख गुरुद्वारा अवस्थित है? तो मैंने बताया प्रसिद्ध सिख गुरुद्वारा कहाँ पर अवस्थित है? हेमकुंड में अवस्थित है दोस्तों। ये चमोली उत्तराखंड में है। कहाँ है? चमोली उत्तराखंड में। पटना के किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह। ये सिखों के अंतिम और 10वें गुरु थे, ठीक है, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह का मृत्यु 1708 ईस्वी में कहाँ पर हो गया था दोस्तों? नांदेड़ में हो गया था, ठीक है। इनकी हत्या जो है, देखिए गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। कब हुआ था? 1666 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1666 ईस्वी में। इन्होंने क्या क्या किया दोस्तों? इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। खालसा पंथ एक पंजाबियों का सैनिकों का संगठन है, ठीक है ना। उन्होंने पंजाबियों को कहा कि हमेशा तैयार रहो युद्ध करने के लिए, ठीक है। 1708 ईस्वी में इनके क्या हो गया दोस्तों? डेथ हो गया, ठीक है। डेथ कहाँ पर हुआ इनका? तो इनका डेथ 7 अक्टूबर 1708 को नांदेड़ महाराष्ट्र में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? नांदेड़ महाराष्ट्र में। यहीं पर इनका समाधि है, ठीक है। इनको एक अफगान शासक ने मार दिया था। इनको किसने मार दिया था? अफगान शासक ने, ठीक है, याद रखिए। 7 अक्टूबर 1708, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। किसी समाधिकरण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? तो गुरु गोविंद सिंह का। यहाँ पर एक अफगान शासक ने इनकी हत्या कर दी थी 7 अक्टूबर 1708 को। कब? 7 अक्टूबर 1708 को यहाँ पर इनकी एक समाधि स्थल पर है। गुरु गोविंद सिंह की महानता निहित है। देखिए गुरु गोविंद सिंह सिखों की एक सैनिक व्यवस्था का गठन किया जिसका नाम था खालसा पंथ। क्या नाम था? खालसा पंथ। खालसा पंथ में परिवर्तित कर दिया, सिखों को एक सैनिक संप्रदाय में परिवर्तित कर दिया और कहा कि हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहो। और उन्होंने सिखों को अपने नाम के आगे सिंह लगाने की प्रेरणा दी। किस सिख गुरु के द्वारा सिखों का खालसा में रूपांतरण हो गया? तो गुरु गोविंद सिंह। खालसा पंथ कितने वर्ष पहले प्रारंभ हुआ? देखिए खालसा पंथ जो है लगभग 1699 में शुरू हुआ था, तो लगभग 300 साल बीत गए, ज़्यादा ही बीत गए, 320 साल हो गए अब तो। निम्न में से किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की? तो गुरु गोविंद सिंह। देखिए एक ही क्वेश्चन को बहुत बार पूछा हुआ है। सिखों के अंतिम और 10वें गुरु कौन थे? तो वो होते गुरु गोविंद सिंह। पटना में इनका जन्म हुआ। खालसा के संस्थापक गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। चंदा बहादुर का मूल नाम क्या था? देखिए चंदा बहादुर का मूल नाम लक्षण देव या लक्ष्मण देव था। इसका नाम जो है गुरु गोविंद सिंह ने रखा था, ठीक है। सिख संप्रदाय का अंतिम राजा दिलीप सिंह हुआ। देखिए 1849 में जो है सिख आंगल युद्ध के बाद, द्वितीय सिख आंगल युद्ध के बाद जो है पूरी तरह से जो पंजाब है वो अंग्रेजों के अधीन हो गया, ठीक है। और दिलीप सिंह को पेंशन देकर रिटायर कर दिया गया, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों आज का वीडियो। इससे बहुत सारे किसी भी रेलवे, बीपीएससी, सीडीपीओ किसी भी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो आप तैयार रहिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।